बहुत हो गया, अभी कक्षा में भी तो पढ़ना है। बहुत शैतान हो गया शौर्य बाबा तुम। मास्टर जी, अरे आज आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? प्रणाम मालकिन। वो आप चाहते थे ना कि हम शौर्य बाबा की पढ़ाई पर ध्यान दें, तो हमने सोचा कि आज से ही बाबा को यहाँ पढ़ा दिया करें। वैसे भी इम्तिहान सर पर है मालकिन। फिलहाल शौर्य की पढ़ाई से ज्यादा फिक्र हमें किसी और चीज की है मास्टर जी, जो आप जानते हैं। हमें पता है मालकिन कि उस काशी को स्कूल से बाहर निकालना है, लेकिन वो लड़की अरे एक नंबर की टेढ़ी खीर है। अरे उससे सब कुछ करके देख लिया, उससे स्कूल की साफ सफाई करवाई, जूठे बर्तन धुलवाए, कक्षा में घुसने नहीं दिया, उसे हर रोज किसी न किसी बहाने सजा दी है, लेकिन उसके बाद भी उस लड़की ने स्कूल आना नहीं छोड़ा है। तो आप क्या चाहते हैं, हम उस लड़की से हार मान लें? नहीं नहीं मालकिन, हम तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन वो लड़की ना विद्या भर की है मालकिन, लेकिन दिमाग ऐसा पाया कि क्या बताएं मालकिन। हमें तो डर है कि कहीं वो इस बार इम्तिहान में अव्वल ना आ जाए। अगर वो अव्वल आ गई ना, तो ये गांव वाले हमारे सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। ठीक कहा मालकिन आपने। आज वो हाथ जोड़कर हमसे दाखिला मांग रहे हैं स्कूल, कल हमें हाथ जोड़कर उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला देना पड़ेगा। हमें तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा उस काशी को स्कूल से बाहर निकालने का मालकिन। उपाय है मास्टर जी, और ऐसा उपाय है कि काशी नाम का कांटा हमारे गले से भी निकल जाएगा और स्कूल से, और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। गंगा दीदी, हमें पता ही आप हैं, हमको तंग मत करिए, हम काम कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला हमें? बताओ ना। क्योंकि नन्मा कलवा तो खेल रहे हैं। बच्ची आप तो आप ही होगी ना। और वो आवाज काय की कर रही थी? ओ, गाय के गले की घंटी थी का? नहीं रे पागल, ये गाय के गले की घंटी की नहीं है, ये तो मेरे पाँव की पायल की है। कैसी है? अरे वाह, ये कितनी सुंदर है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तू रुक जरा। देखो, कंगन, झुमके, पाउडर का डिब्बिया, गोरा होने वाला करीम, कैसा है? हाँ, ये सब कुछ तो बहुत अच्छा है, पर ये सब आया कहाँ से? उनके यहाँ से। किनके यहाँ से? अरे इतना भी नहीं समझती, उनके यहाँ से। वो किनके यहाँ से दीदी? अरे बुद्धू, गंगा दीदी का जहाँ ब्याह होने वाला है ना, वहाँ से आया है ये सब सामान। हाँ, गंगा दीदी तो चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? अरे उनके पति के पास। गंगा दीदी का कंबल फिर हम रख लेंगे। नहीं, उनका कंबल हम रखेंगे। नहीं, हम रखेंगे। रुको, अभी मैं जाके उनका कंबल ले लेता हूँ। अरे सुनो, अरे पहले हमें ससुराल जाने तो दो। अरे नोनिया कलो, सुनो, लड़ने दो इन दोनों को। हम तो ससुराल में अपना कंबल साथ में ही लेके जाएंगे। हाँ दीदी, आप चली जाओगी? हाँ काशी, शादी के बाद तो सबको जाना पड़ता है, हम भी जाएंगे। काशी, यही तो रीत है, एक दिन तुम भी ससुराल जाओगी। हुआ, हम कोई शादी वादी नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। हुआ, हम नहीं जाएंगे ना? आपको तो पता है ना, शादी अच्छी चीज नहीं होता है। हम नहीं करेंगे ना शादी, हम क्यों करेंगे, है ना? खाना हुआ, हम आपको और बाबा को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अरे मलकाई ने तो हमको छत साफ करने के लिए कहा था। हम चलते हैं पुआ। जाने दो ना पुआ, ये तो मलकाई ने हमको बहुत गुस्सा करे। हम शाम को तुम्हारा खाना लेके आएंगे, पक्का? ठीक है, हम अभी चलते हैं।
जाए सब साफ। हमने अभी साफ किया था। तो ये तुम्हारा काम है, फिर से साफ करो। सुनो, तुम फिरकी पकड़ो, हम पतंग उड़ाते हैं। हम काम कर रहे हैं ना। पकड़ो ना, काम तो खत्म हो गया ना तुम्हारा। साफ हो गया था, पर तुमने फिर से गंदा कर दिया। अब हमको फिर से साफ करना पड़ेगा। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। ठीक है ठीक है, अब और मत बोलो, तुम अपना काम करो, हम अकेले पतंग उड़ा लेंगे। वैसे भी पतंग उड़ाना तुम जैसी लड़कियों की बस की बात नहीं है। हमको पतंग उड़ाना आती है, हम बाबा के साथ उड़ाते थे। अगर काम नहीं होता तो हम तुमको उड़ा के बताते थे। क्या हुआ? मुझे से हाथ कट गया का? बुद्धू बनाया। समझ गए हम। आप जो कहना चाहती हैं सब समझ गए हम। तो ये भी समझ लीजिए जगन्नाथ जी कि चाय का मजा तभी आता है जब वो गर्म। इससे पहले कि ये मामला ठंडा पड़ जाए, हमें इस काम को अंजाम देना पड़ेगा। अरे आप कैसी बात करती हैं? इस काम में सबसे पहले समर्थन हमारा है आपके साथ। बस आप हमको ये बताइएगा ये काम करना कैसे है। तुम बुद्धू नहीं है। सच कहा, तुम बुद्धू नहीं हो, बंदरिया हो, पंदरिया, और वो भी लाल मुंह वाले बंदरिया। ये तो शौर्य की आवाज है। हमें बचाओ! काशी! तुम हमें फिर से बुद्धू बना रहे हो ना? अब हम नहीं बनेंगे। नहीं! काशी, हम सच
छत में गिर जाएंगे। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ। बचाओ। मुझे बचा लो काशी। ये लो, अपने हाथ पकड़ के चला जाओ। शौर्य, शौर्य। जीजी, ये तो शौर्य की आवाज है ना? हाँ, पता नहीं क्या हो गया। शौर्य, तुम घबरा मत, हम अभी कुछ करते हैं। शौर्य, शौर्य, आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना बेटा? शौर्य, आप कहाँ हैं? हाँ माँ, हम ऊपर ही है, पतंग उड़ा रहे हैं। शुक्र है भगवान का, हमारी तो जान ही निकल गई थी। चलिए ठाकुर साहब, चिंता की कोई बात नहीं, आइए। मंजरी, काशी कहाँ है? आगे से ध्यान से पतंग उड़ाना। हमें माफ कर दो काशी। किस बात के लिए? हमने तुम्हें बंदरिया कहा था इसलिए। तुम्हारे बोलने से हम बंदरिया थोड़ी ना बन गए। मेरे कहने पर मेरी दोस्त भी नहीं बनोगी, लेकिन किसी को बोलना मत कि हम दोनों दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि हम बस्ती में रहते हैं और तुम हवेली में, इसलिए ना। नहीं नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि तुम लड़की हो और मैं लड़का हूँ, इसलिए। आशी, आशी, जी मलकाई। छत साफ कर ली तुमने? तो इधर क्या कर रही हो? जाओ घर जाओ। पर मलकाई,
अभी बर्तन साफ करना बाकी है। बर्तन महाराज जी ने साफ कर लिए हैं। आज के लिए तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ। अभी जाओ, कल समय से आना। हम अभी घर जा सकते हैं? सवाल मत करो वरना और काम दे देंगे। जाओ घर जाओ और ये रख देना। जी। आज तो कितनी जल्दी छुट्टी मिल गई। अब हम जल्दी से घर का भी सारा काम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम खूब देर तक पढ़ाई करेंगे, रोज से भी ज्यादा। अरे काशी, बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें अपने बाबा से नहीं मिलना है क्या? बाबा? हाँ, तुम्हारे बाबा शहर से वापस आ गए हैं। सच्ची? बाबा वापस आ गए? अरे तो क्या बेटा, हम झूठ बोल रहे हैं? हमारे सामने तो शहर वाली बस से उतरे, कह रहे थे कि काशी कहीं दिखाई दे तो बता देना, हम वापस आ गए हैं। बाबा शहर से वापस आ गए? अरे काशी, कहाँ जा रही हो? वो हम घर जा रहे। बाबा हमारे घर में इंतजार कर रहे होंगे ना? लेकिन तुम्हारे बाबा तो घर पर नहीं है। तो फिर? हमें उन्होंने बताने से मना किया है। तुम ही सोच कर बताओ, कहाँ गए होंगे बाबा? बाबा? हाँ, मंदिर गए होंगे। नहीं। तो फिर हवेली गए होंगे मलकाइन के पैसे लौटाने। ना। कहीं बाबा हमसे मिलने स्कूल तो नहीं चले गए? हाँ,